वालेकुम। आज हम करेंगे ओ लेवल इस्लामियात की पेपर प्रैक्टिस। इस वीडियो में आपको कराऊंगा क्वेश्चन 1 कुरानिक पैसेजेस का जो क्वेश्चन होता है। मैंने पहले टाइपिंग पे वीडियो बनाई पर वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही थी, बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो फिर मैंने रिटर्न अपने पास अपना काम करके सॉल्व करके क्वेश्चन पहले से टाइप करके रख लिए, तो मैं आपको समझाऊंगा। और अगर आप भी इस तरह का पैसेज को सॉल्व करेंगे तो यू विल कंफर्म स्कोर ए ग्रेड और ए स्टार। तो लेट्स स्टार्ट और वीडियो। O level Islamiyat paper practice paper 1 2058 1 2 choose any of the choose any two of the following passages from Quran and A part briefly describe the main theme in each passage। A part में हम describe करेंगे main theme briefly। B part briefly explain the importance of these themes in Muslims life today। इन themes की क्या importance है मुस्लिम की लाइफ में आजकल। पहली थी सूरह फातिहा। सूरह फातिहा मैंने कॉपी करके पेस्ट करने की कोशिश की तो नहीं हुई, तो मैंने फिर पिक्चर्स से कर ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। In the name of Allah, most gracious, most merciful. Praise be to Allah, the cherisher and sustainer of world, most gracious, most merciful, master of the day of judgment. You we worship and your aid we seek. Show us the straight way, the way of those to whom have given your grace, not those who earn your anger, not those who go astray। तो चलिए देखते हैं आंसर्स। These verses are Surah Fatima, which is first surah of Quran, and it mentions the relationship between Allah and His created world। तो सूरह फातिहा अल्लाह रिलेशन विद क्रिएटेड वर्ल्ड थीम इसका ये आ गया। अब इसमें और क्या है, आपने इतना आंसर लिखना है जो आप लिख सकें, क्योंकि आपने एक पैसेज को 7 मिनट देने और जो मुश्किल होगा उसे 8 मिनट देने। टोटल क्वेश्चन 1 को 15 मिनट में सॉल्व करना है। तो देखते हैं। These verses are from Surah Fatiha, which is first surah of Quran, and it mentions the relation between Allah and His created world। This surah mentions the concept of Tawhid, which means that Allah is the sole creator, sustainer, and only one worthy of worship। तौहीद इस तरह आ गया कि ऊपर चलिए मैं आपको साथ पैसेज की ट्रांसलेशन में भी दिखा सकूं। Praise to be Allah, the cherisher, sustainer of world, most gracious, most merciful, master of the day of judgment। अल्लाह को प्रेज किया जा रहा है, अल्लाह की बड़ाई बयान की जा रही है। सस्टेनर उसमें भी आया था, क्रिएटर वो भी मेंशन हो गया। आपने ये नहीं कि सारे पूरे पैसेज को मेंशन करना है, आपने वो पॉइंट्स मेंशन करने हैं जिनके बारे में आप लिख सकें, आप प्रॉपर लिख सकें, और साथ आप उसके बारे में एक रेफरेंस डाल सकें। सोल क्रिएटर, सस्टेनर एंड ओनली वन वर्थी ऑफ वर्शिप। ही इज द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग क्रिएटर वेदर इट्स सीन और अनसीन। अब ये किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, अल्लाह इज द क्रिएटर, ही इज द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग क्रिएटेड वेदर इट्स सीन अनसीन इन दिस वर्ल्ड। कि वो दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती, अल्लाह है सबका मास्टर। इन दिस वर्ल्ड ही इज ऑल्सो पोर्ट्रेड एज द मोस्ट लविंग गॉड हु हैज मर्सी एंड इज मोस्ट फॉरगिविंग। अल्लाह इज मोस्ट ग्रेशियस एंड मर्सीफुल, जो पैसेज में आया हुआ था उसे अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। ही इज ऑल्सो पोर्ट्रेड एज द मोस्ट लविंग गॉड बिकॉज अल्लाह इज मोस्ट मर्सीफुल एंड मोस्ट फॉरगिविंग। Being a loving God, he is also helper and guides humanity on straight path, which is why he should ask for help। Allah is the most loving God because he guides humanity to the straight path। So why? Because Allah हमें सीधे रास्ते पे चलने की हिदायत करता है, तो हमें अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। अल्लाह क्रिएटर है, हेल्पर है, मोस्ट लविंग गॉड है, आप मदद मांगेंगे वो मदद करेगा। अब बी पार्ट देखते हैं। अब आपने देखा होगा मैंने सारे जितने पॉइंट्स पैसेज की ट्रांसलेशन में सब मेंशन नहीं किए, कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके उनके आगे
रीजंस देके, जैसे मोस्ट लविंग गॉड लिख के साथ मर्सीफुल और ग्रेशियस को एक्सप्लेन कर दिया, सस्टेनर, क्रिएटर, वेदर इट सीन अनसीन, थीम बता दिया, उनका मेन थीम को डिस्क्राइब कर दिया। अब बी पार्ट में आप इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे अब डे ऑफ जजमेंट वगैरह का जिक्र था, तो उस बी पार्ट में आपने बता दिया कि मुस्लिम डे ऑफ जजमेंट से डरेंगे वगैरह वगैरह सब। सो बी पार्ट, Allah is all powerful as He is the master of the day of judgment. Hence, Muslims should worship Him alone and only ask Him for help and forgiveness. कि अल्लाह डे ऑफ जजमेंट का मास्टर है। डे ऑफ जजमेंट अल्लाह ताला उस दिन हिसाब करेंगे, सब मुस्लिम से हिसाब लिया जाएगा। सो मुस्लिम्स को अल्लाह ताला की वर्शिप करनी चाहिए, सिर्फ अल्लाह ताला की शिर्क नहीं करना चाहिए, और अल्लाह ताला से ही मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि मदद करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। और फॉरगिवनेस, माफी मांगनी चाहिए अपने गुनाहों की। This surah also affirms our status as Allah's slave, as we must worship Him and are accountable to Him. ये सूरह हमारा स्टेटस अल्लाह का स्लेव बताती है, अल्लाह ताला के गुलाम, क्योंकि हमने अल्लाह ताला की वर्शिप करनी है और हम अल्लाह ताला को हिसाब दे हैं, हमने अल्लाह ताला को हिसाब देना है डे ऑफ जजमेंट को। ये भी डे ऑफ जजमेंट एक्सप्लेन होता जा रहा है आगे। दिस सूरह implies that God is merciful to His creation. ये सूरह बताती है कि अल्लाह ताला मर्सीफुल, बहुत मेहरबान, निहायत मेहरबान है अपनी क्रिएशन पे, कि उसने ये दुनिया बनाई, मुसलमानों के लिए पानी बारिश दिया ताकि ज़मीन जरखेज हो सके पानी से, और फल बन सकें, फसलें उग सकें, इंसान अपनी सस्टेन कर सके, सरवाइव कर सके। This surah implies that God is merciful to His creation. As a token of gratitude, we should also be kind to His creation, regardless of race, color, creed, religion, gender, etc. कि हमें, जैसे होता है ना, अब तो इन दिनों तो बड़ा है कि यूरोप में बहुत होता है ब्लैक रेस, वाइट, जो ब्रिटिश हैं वो ब्लैक्स को कुछ नहीं मानते, वेस्ट इंडीज साइड पे जैसे ब्लैक लोग हैं, उनको कलर क्रीड का उधर बहुत ज़्यादा डिफरेंस वो करते हैं, इंतहा पसंद दी है। This surah also tell us that Allah wanted us to follow the righteous path of those pious people who came before us. जैसे अब इसमें रुके, ट्रांसलेशन आपको दिखाता हूँ, फिर क्लियर होगा। Show us the straight way, the way of those to whom have given your grace. अल्लाह की खुशनुदी जिनने हासिल की, हमें वो रास्ता दिखाए। तो we should also imply that God read to recall this. Also tell us that wanted to follow the righteous path of those past people who came before us. ये वो point cover हो गया. Show us the right path, follow. This surah is recited for dua to receive Allah's help. It is also regularly in salah as Prophet said. अब ये रेफरेंस आ गया इससे रिलेटेड, आप प्रॉफिट का कहीं भी कोई क्वेश्चन करेंगे उसमें एटलीस्ट एक दो रेफरेंस आपने लाजमी डालने हैं, क्योंकि रेफरेंस के बगैर क्वेश्चन आपका आंसर जो होगा वो इनकम्प्लीट सा तस्वर किया जाएगा। As Prophet said, no salah without Fatiha will be accepted. आप ने फरमाया। Thus this help Muslim to earn Allah blessings and protection. सूरह फातिहा की बहुत फजीलत है, आप बुक में पढ़ सकेंगे जब, तो उसमें भी आपको मिलेगा, पर आपने मेन थीम बताना था, मुस्लिम कैसे लाइफ में इसको, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह इंपॉर्टेंस में ये भी आ गया कि कोई नमाज फातिहा के बगैर एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, मुस्लिम्स को कदर करनी चाहिए, किस तरह उनकी लाइफ में क्या टीच कर रही है, एक तरह से हदीस और इनमें सेम ही आ जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वर्डिंग का डिफरेंस भी हो सकता है। जैसे वो बताते हैं हाउ कैन मुस्लिम पुट दिस टीचिंग्स इनटू लाइफ, और इसमें इंपॉर्टेंस क्यों है डे ऑफ जजमेंट, जैसे मुस्लिम ने हिसाब देना है तो वो डरते हैं। पैसेज टू देख लेते हैं पहले, फिर पैसेज आके सॉल्व करेंगे। पैसेज मैं नहीं पढ़ता कि बहुत छोटा है, जूम हो जाए तो मैं पढ़ देता हूँ, नहीं जूम का नहीं मिल रहा तो गलती ना कर दूं, अच्छी बात नहीं, अच्छा नहीं लगता। So also did we show Abraham the power and the law of heavens and the earth so that he might have certainty. When the night covered him over, he saw a star. He said, "This is my Lord." But when it set, he said, "I don't love things that set." When he saw the moon rising in splendor, he said, "This is my Lord." But when the moon set, he said, "Unless my Lord guides me, I will
surely be among those who go astray. When he saw the sun rising in splendor, he said, "This is my Lord. This is the greatest." But when the sun set, he said, O my people, I am indeed from your giving partners to Allah. For me, I have set my face firmly and truly towards Him who created the heavens and the earth, and never shall I give partners to Allah. ठीक है, अब इसमें आपने देख लिया होगा हज़रत इब्राहिम का जिक्र भी है, अल्लाह रिलेशन विद हिज प्रॉफिट, हिज मैसेंजर्स, और इसमें दुनिया के बारे में भी आ रहा है, तो आप क्रिएटेड वर्ल्ड का भी इसे कह सकते हैं, पर ये अल्लाह रिलेशन विद हिज मैसेंजर से है। इसका थीम ये अल्लाह रिलेशन विद हिज मैसेंजर्स, हजरत इब्राहिम का जिक्र आया हुआ है। अक्सर हो जाता है ना कि जैसे अब इसमें सन, मून और बंदा कहता है क्रिएटेड वर्ल्ड। These verses are taken from Surah Baqarah, which is a Madni surah. These verses contain main theme of Tawheed and God being the sole creator of everything that exists. ठीक है, अब मैंने भी इसमें यही किया है क्योंकि इसमें सूरज, चांद और उसका तो बंदा बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग अक्सर। ये सूरह बकरा की है आयात है, और सूरह बकरा मदनी सूरह है। ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, एक्स्ट्रा भी हो सकता है पर आप लिखेंगे तो ऑथेंटिक ही बनेगा, गलत नहीं है ये। These verses contain main theme of Tawheed, Tawheed का main theme है इसका, and God being the sole creator of everything that exists, कि अल्लाह सोल क्रिएटर है, जो भी चीज़ बनी है तमाम अल्लाह ने बनाई है और अल्लाह के ऑर्डर से ही वो चल रही हैं। जो उन्होंने बताया कि चांद जब डूब गया और सारा। He is also the only master and hence no partner must be set with him as shirk is the greatest of all sin, Allah says in Quran। अब ये रेफरेंस आ गया कि शिर्क नहीं करना, उसके साथ पार्टनर्स नहीं मिलाने अल्लाह ताला के साथ। अल्लाह सेज इन कुरान, Allah doesn't forgive setting up partners with him, but he forgives everything else to whom he pleases। अल्लाह शिर्क नहीं माफ करता, बाकी सब कुछ माफ कर देता है जिस पे वो मेहरबान हो। अल्लाह तो बहुत मेहरबान है, सब पे मेहरबानी करता है, पर शिर्क नहीं माफ किया जाता, बिकॉज शिर्क इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल सिन। He has created our surrounding world for our sustenance, as provided shade and shelter। अल्लाह ताला ने हमारी क्रिएटेड वर्ल्ड क्रिएट की हमारे लिए ताकि हम सस्टेन कर सकें, फल दिए, फूल दिए, रोशनी दी। रोशनी से जैसे अब फोटोसिंथेसिस आप देखा जाए अल्लाह ताला की वजह से हो रहा है, सारे प्रोसेस जो दुनिया में हो रहे हैं, जैसे ये साइकिल चल रहा है अल्लाह की मर्जी से चल रहा है, अल्लाह के हुक्म से चल रहा है। बस Allah sent rain to make the soil fertile so tree can bear fruit for our sustenance। अल्लाह के हुक्म से बारिश होती है और जिससे सॉइल फर्टाइल मतलब जमीन जरखेज होती है। सो ट्रीज कैन बियर फ्रूट फॉर आवर सस्टेनेंस, और दरख्त फल देते हैं हमारी सस्टेनेंस के। इन रिटर्न अल्लाह डिमांड्स लॉयल्टी एंड ग्रेटफुलनेस, और इनके बदले में अल्लाह ताला हमसे लॉयल्टी, इबादत, लॉयल्टी से मुराद आप अल्लाह की इबादत करें, वर्शिप हिम, एंड ग्रेटफुलनेस, अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, आपको जो मिला उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो बी पार्ट आ गया इसका। This surah help Muslims to realize the purpose of creation of things around us, that is to help us or for our sustenance। This surah help Muslims to realize the purpose of creation of things around us। ये सूरह मुस्लिम्स को ये रियलाइज करवाती है कि इन जो दुनिया में चीजें बनी हैं इनका पर्पस क्या है, किस वजह से बनी है। दैट हेल्प अस और फॉर आवर सस्टेनेंस, कि वो हमारी मदद करने के लिए और हमारे जिंदा रहने के लिए, हमें जिंदा रखने के लिए बनी है। कि हम जैसे डेली लाइफ में यूज करते हैं, दरख्त ना होते, लकड़ी ना होती, आग वगैरह ये चीजें मादनियात ना होते, तो इसी तरह मुस्लिम शुड बी ग्रेटफुल एंड मस्ट टेक केयर ऑफ एनवायरनमेंट विच इज अल्लाह ब्लेसिंग। मुस्लिम केयरफुल रहना चाहिए और एनवायरनमेंट, कुदरती माहौल का ख्याल रखना चाहिए, माहौल का, क्योंकि ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। This also helps us to realize that Allah is provider and we should turn to him for help। ये हमें ये भी रियलाइज कराती है कि अल्लाह प्रोवाइडर, अल्लाह देने वाला है
और हमें अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मांगना चाहिए। दिस पैसेज आल्सो नेविगेट that Muslims should not make mistake of setting partners with Allah. As Prophet said, shirk is the greatest of all sins. ये एक रेफरेंस आ गया, आप ने फरमाना आ गया। This passage also navigate that Muslims should not make mistake of setting partners with Allah, as Prophet said. कि ये पैसेज आता है कि मुस्लिम्स को शिर्क नहीं करना, कभी नहीं करना शिर्क, बिकॉज शिर्क इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल सिंस, कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है और ये माफ नहीं किया जाता, एज अल्लाह सेड इन कुरान। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किए हैं, ये पेपर में पैसेज आए हुए हैं अक्टूबर नवंबर के पेपर में, अक्टूबर नवंबर 2020 के पेपर में 205812। और क्वेश्चन 2 भी मैं करूँगा, वैसे वीडियो बहुत लंबी हो जाती तो इस वजह से मैंने क्वेश्चन 2 नहीं किया। तो क्वेश्चन 2 की अलग वीडियो है, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और उम्मीद है आपको पैसेज पसंद होगा। ये आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर पेस्ट कर दूंगा, जो करना चाहे सॉल्व कर सकता है, याद करना चाहे पैसेज की उस पर आप याद कर सकते हैं ये। और आपने देखा होगा रेफरेंस मैंने डाला हुआ है हर पार्ट में, तो आपने रेफरेंस एटलीस्ट एक रेफरेंस लाजमी डालना है, और बहुत एडवांस करेंगे तो 3 to 4 रेफरेंस, 2 to 3 रेफरेंस, पर रेफरेंस रिलेटेड हो, छेड़ना नहीं है। और थर्ड पैसेज इसमें सूरह कौसर थी, वो शॉर्ट था इतना, तो उससे फिर मैंने नहीं किया। आप कोशिश किया करें, आप वो पैसेज चूज किया करें जिसमें आपको पॉइंट्स ज़्यादा मिल रहे हो, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट्स में ये होता है कि आपको कई पॉइंट्स होते हैं जो आप बहुत अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और आप 7 मिनट में उन्हें जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आप मतलब उन्हें कर लेते हैं, अपना टाइम मैनेजमेंट आराम से कर लेते हैं, टाइम मैनेज। तो 15 मिनट में ये 2 पैसेज किए हैं मैंने सेकंड पैसेज को 8 मिनट दिए थे, फर्स्ट पैसेज को 7 मिनट के, सेकंड थोड़ा बड़ा था इस वजह से डिटेल लिखी, उसमें डिटेल मेरे पास ज़्यादा थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।